हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने केस को या अपने मुकदमे को खुद लड़ सकता है। ओके, ठीक है, वकील रखना अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक सुविधा और फैसिलिटी है। तो भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक जो है अपना मुकदमा खुद भी लड़ सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को पार्टी इन पर्सन बोला जाता है। अच्छा अच्छा, जो व्यक्ति अपना केस खुद लड़ते हैं। अच्छा, वकील के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा, जो कि आर्टिकल 39A के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट जो है आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराएगी। दोस्तों, एमएन लीगल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है कि क्या भारत का कोई व्यक्ति बिना वकील के कोर्ट में अपना केस लड़ सकता है। तो वकील साहब, शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए इसी क्वेश्चन के साथ में। जी बताइए कि क्या भारत में कोई व्यक्ति अपना केस बिना वकील साहब के सपोर्ट के लड़ सकता है? देखिए, भारत में हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने केस को या अपने मुकदमे को खुद लड़ सकता है। ओके, ठीक है, वकील रखना अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक सुविधा और फैसिलिटी है। तो भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक जो है अपना मुकदमा खुद भी लड़ सकता है। तो ये क्या सारे कोर्ट जैसे जिला स्तर से लेके तहसील स्तर से लेके और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लागू रहता है, या किसी कोर्ट में कोई व्यक्ति जो है बिना वकील के नहीं लड़ सकता, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, जो भारत के मतलब जो भी भारत का नागरिक है, हाँ, वो हर कोर्ट में, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या सिविल जज कोर्ट हो या फैमिली कोर्ट की केस की फैमिली कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोर्ट में वो व्यक्ति जो है खुद जो है अपना मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन ये है कि कोर्ट के स्टेज के आधार पर कि थोड़ा कठिनाइयां होंगी। जब स्टेज बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा लड़ना है तो केस की थोड़ा टेक्निकल इश्यूज होंगे। तो लीगल लैंग्वेज की या लीगल लॉस की जानकारी कम होने की वजह से थोड़ी कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। लेकिन भारत के हर कोर्ट में व्यक्ति जो है स्वयं अपना मुकदमा लड़ सकता है, भारत का नागरिक। अच्छा, जो व्यक्ति अपना केस खुद कोर्ट में लड़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? ऐसे व्यक्तियों को पार्टी इन पर्सन बोला जाता है। अच्छा अच्छा, जो व्यक्ति अपना केस खुद लड़ते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि कोर्ट जो है वो व्यक्ति को मतलब अपनी तरफ से एडवोकेट्स जो है प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, ऐसा भी होता है कि कोर्ट अपनी तरफ से जो है फ्री लीगल एड के थ्रू एडवोकेट को प्रोवाइड कराती है कि अगर गरीब व्यक्ति है या निर्धन है या कमजोर है या अपंग है या वृद्ध है या महिला है, तो कोर्ट ऐसे मामलों में अगर वकील के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा, जो कि आर्टिकल 39A के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट जो है आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराएगी। लेकिन इसके लिए आपको डिमांड करनी पड़ेगी। अच्छा इसका प्रोसीजर क्या? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना केस खुद लड़ना चाह रहा है, तो ये कैसे न्यायालय को कैसे अवगत कराएगा इस बात को, या किसका माध्यम क्या रहता है? नहीं, इसके प्रेजेंट के लिए मतलब उसे किसी चीज को सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये पार्टी इन पर्सन करके वो खुद लड़ सकता है, जबकि वकील को अगर अपेयर कराना है तो वकालतनामा फाइल होगा। अच्छा, तो इसके लिए जो है मतलब कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है कि वो अपना मुकदमा खुद लड़ सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। अच्छा, तो इसमें मतलब अगर वो खुद लड़ रहा है तो उसको मतलब पार्टी इन पर्सन करके अपने आप को मेंशन कराना होगा कोर्ट को, और वकालतनामा या बाकी चीजें जो वकील होने के नाते लगती हैं वो चीजें जो है वो नहीं लगेंगी इसके? नहीं लगेंगी। अच्छा, इसमें अमूमन जैसे कि मान लीजिए कि जो भी कंसर्न व्यक्ति है वो जेल में है मान लीजिए, तो उसको क्या क्या सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी? मतलब जाहिर सी बात है कि जेल में है तो पेपर्स या जो इस तरह के जो है रिलेटेड कोर्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स कैसे उसको प्रोवाइड होगा? नहीं, जेल में जो व्यक्ति होगा तो वो अपना मुकदमा, उसको तो या तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उसका मुकदमा जो है खुद लड़ेगा, या तो उसको एडवोकेट जो है कोर्ट उसको एडवोकेट प्रोवाइड कराएगी, जो फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A का जो है उसमें आर्टिकल 39A में जो उसको फैसिलिटी दे रखी गई है फंडामेंटल राइट के थ्रू, वहां पे उसको जो है एडवोकेट प्रोवाइड कराया जाएगा कोर्ट के थ्रू। अच्छा, अमूमन दिक्कतें क्या आती हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना मुकदमा खुद लड़ता है, तो आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी देख रहे हैं, बाकी कोर्ट्स में भी आपका जो है आप प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं अमूमन? जो है एक थोड़ा सा फेयर राय बताइएगा, मतलब एडवोकेट ये जैसे अमूमन दिक्कत क्या आती है कि अगर जैसे व्यक्ति जो है स्वयं अपना मुकदमा लड़ता है तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, या कि कोर्ट के प्रोसीजर को लेकर के थोड़ी सी तकनीकी जो है टेक्निकल इश्यूज होते हैं, या कोर्ट की डिसिप्लिन को, उसको जो है थोड़ा कोर्ट एथिक्स को, ये दिक्कतें आती हैं कि कोर्ट की किस तरीके से कोर्ट वर्क कर रही है। क्या मतलब जैसे कोई कंसर्न पर्सन जो है वो अपना केस खुद लड़ रहा है, तो इस दौरान मतलब या किसी भी चरण के केस के किसी भी चरण के दौरान क्या वकील साहब को ऐड किया जा सकता है केस में? हाँ, ये तो उनके पास राइट रहेगा कि वो वकील को किसी भी स्टेज पे, केस के किसी भी स्टेज पे वकील को ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, क्या मतलब इसको नकारात्मकता तौर पे देखा जाता है? मतलब अपना केस मान लीजिए पर्सन खुद नहीं खुद लड़ रहा है, तो क्या कोर्ट इसको किस तरह से लेती है इस चीज नहीं, को? कोर्ट इसको नकारात्मक भाव से नहीं दिखती है। हाँ हाँ। कोर्ट इसको जो है नॉर्मल जैसे कि एक एडवोकेट लड़ता है उसी बिहाफ पे देखती है। बस ये कि कोर्ट को लीगल फैक्ट और जो टेक्निकल लीगल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं और प्रॉपर फैक्ट के थ्रू आए हैं। आपने जो कोर्ट में केस फाइल किया है उसका मतलब बेसिक टेक्निकल इश्यूज को क्लियर करते हुए अगर आपने फाइल किया तो उसमें कोर्ट जो है आपको वैसे ही लेगी जैसे एक नॉर्मल एडवोकेट को के साथ बिहेव किया जाता है। अच्छा, ह्यूमन ग्राउंड्स पे क्या जज, क्योंकि जाहिर सी बात है आदमी को खुद तो बहुत ज्यादा लीगल नॉलेज नहीं होगी, मान लीजिए अपना केस वो लड़ा है और एडवोकेट नहीं है, तो क्या जज थोड़े से लीनियर होते हैं इस तरह से ऐसे लोगों के प्रति कि मतलब थोड़ा सा उनके प्रति जो है थोड़ा उनको ज्यादा मौका देते हैं? अगर मान लीजिए नहीं, जज देखिए प्रोसीजर को तो समझाने के लिए जज हेल्प कर सकते हैं। हाँ, कि मान लीजिए अगर आपको प्रोसीजर में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वो आपको बता सकते हैं प्रोसीजर को लेकर के, लेकिन वो पर्सनली आपको सलाह नहीं दे सकते। लीगल जो है आपको कानूनी सलाह नहीं देंगे। ये है कि प्रोसीजर को आपको समझा देंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर सिविल नेचर का डिस्प्यूट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर थोड़ी कानून की जानकारी है आपको तो आप उस केस को देखें। अगर क्रिमिनल नेचर का है या ग्रीवियस हर्ट के ग्राउंड है अगर आपके पास, तो इस बिहाफ पे जो है मैं चाहूंगा आप एक एडवोकेट नियुक्त करके ही मुकदमा लड़ें। अच्छा, मान लीजिए अगर सामने जो है बहुत बड़ा कोई वकील है या मान लीजिए अनुभव रख रहा है काफी ज्यादा कानून का, तो ऐसे भी मतलब कैसे बंदा उसको जो है सरवाइव कर पाएगा इस कंडीशन में? तो मतलब उसको क्या अगर देखिए अगर सामने बहुत बड़ा वकील है तो ये मायने नहीं रखता है। अगर आप अपने फैक्ट को सही तरीके से कोर्ट के सामने रखते हैं और प्रॉपर सही आर्गुमेंट करते हैं, आपकी जो फाइलिंग है वो सही तरीके से हुई है, आपके एफिडेविट एनेक्सर ये सारा कॉम्बिनेशन सही है और आप कोर्ट को फैक्ट को समझा ले जाते हैं सही तरीके से, तो आपको जो है इससे सामने बड़ा वकील है या छोटा वकील है इसके कोई भी जो है कोई भी मान्यता नहीं मिलती। अच्छा, मान लीजिए क्या व्यक्ति जो है वो कोर्ट से ये आग्रह कर सकता है कि हमें कोई लीगल एक्सपर्ट को हमारे साथ में जो है जोड़ दिया जाए ताकि हम कुछ जो टेक्निकली कुछ कानूनी पहलू को उससे हम सपोर्ट ले सकें? मतलब केस तो खुद ही लड़ेगा लेकिन कानून को समझने के लिए या मैटर को पूरी तरह से सही से जो है सही क्रम में जो है अपनी बात रखने के लिए क्या कोर्ट उसको कोई एडिशनल सपोर्ट दे सकती है कि जिससे कि उसको असुविधा हो? कोर्ट इस तरीके का सपोर्ट तो नहीं देती। कोर्ट आपको जो है अगर कोर्ट को पर्सनली प्रोसीजर समझाने के लिए आपको जरूरत है तो कोर्ट प्रोसीजर को आपको बता देगी, नहीं तो आपको फ्री लीगल एड के थ्रू एडवोकेट मुहैया करा देगी कि प्रॉपर एडवोकेट आपको मुहैया करा देगी। अगर आपको इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एडवोकेट मुहैया होने के बाद भी अगर व्यक्ति चाहे कि वो मतलब अपनी बात रखे तो ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि साथ में अगर जुड़ के उनके साथ में वो अपनी बात रखना चाहे? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो है एडवोकेट के साथ भी जो है पार्टी इन पर्सन जो है कोर्ट में अपेयर होकर के बहस करना चाहे कर सकती है। तो अच्छा, आपने क्या देखा है अमूमन किस तरह के केसों में सिविल हो या क्रिमिनल हो किस तरह के केस ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब एडवोकेट को रखना बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो अनिवार्य ही हो जाता है अगर केस को जीतना है तो ऐसा किस नेचर के केस होते हैं इस तरह? अगर क्रिमिनल नेचर के केस हैं जहाँ पे क्रिमिनल नेचर के केस है या जो है एनडीपीएस है या आपका 376 है आईपीसी का और या जो है आपका मर्डर केस है, तो इस तरीके के हैवियस ग्राउंड वाले जो केस हैं जहाँ पे जो है बहुत ही लीगल लैंग्वेज की जरूरत होनी चाहिए और आपको एक्ट की जो है एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, आपके रिलेवेंट लॉ की जानकारी होनी चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे तो हमारी राय ये कि आप एक्सपर्ट एडवोकेट को ही रखें जो आपकी बात वहां तक पहुंचा सके। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी एडवोकेट साहब को हायर किया और वो उनकी एडवोकेट साहब की जो है वो जो उनकी जो सर्विसेज है उनसे संतुष्ट नहीं है और वो बीच केस में चाह रहा है कि इनको हम हटा दें और खुद केस को लड़ें, तो क्या वो इस बात को जज साहब के थ्रू कह के अपना खुद अपेयर हो सकता है बीच केस में, जो कि पहले कोई वकील साहब उसका देख रहे थे लेकिन अब वो चाह रहा है कि वकील साहब ना देखें? तो देखिए, अगर ये जो आपका क्वेश्चन है कि किसी भी स्टेज पे एडवोकेट को मतलब इन्वॉल्व किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, तो ये कानून में इसकी छूट मिली है। आपको अगर लगता है कि आपका जो एडवोकेट है वो आपकी बात या आपके साथ जो है न्याय नहीं कर पा रहा है या आपके फैक्ट को कोर्ट में सही तरीके से नहीं रख पा रहा है, तो आप किसी भी स्टेज पे आप अपने एडवोकेट को चेंज कर सकते हैं और नए एडवोकेट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मान लीजिए अपना वो खुद केस लड़ रहा है लेकिन उसको कुछ चीजें कानून की चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अब उसको इसको सपोर्ट चाहिए, तो मतलब जैसे आपने कहा कि जज साहब के थ्रू थोड़ा उसको कानून को समझने के लिए तो सपोर्ट मिल सकता है,
लेकिन क्या उसको और भी कुछ इसको सहायता मिल दी जा सकती है? देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, जज साहब के थ्रू का मतलब ये है कि जब आप कोर्ट में अपेयर हो रहे हैं तो अगर प्रोसीजर में कुछ कमी हो रही तो कोर्ट वहां पे अवेयरनेस के तौर पे आपको बता देगी, बैठ करके आपको टाइम देके नहीं बताएगी। यहाँ पे व्यूअर्स ये ना समझे कि हमें जज साहब स्पेशली कोई टाइम देंगे, ठीक है। हाँ, ये जो आपने कहा कि कोर्ट आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देगी, लेकिन उसके लिए भी आपको डिमांड करनी पड़ेगी। आर्टिकल 39A के थ्रू ये आपको राइट मिला है, फंडामेंटल राइट है आपका। तो यहाँ पे आपको एडवोकेट मिल जाएगा जो आपकी हेल्प भी करेगा, आपके लॉ, लीगल लॉ से रिलेटेड, और खुद भी आपको बेयर एक्ट और एक्ट को पढ़ना पड़ेगा और जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए कोई गलत तर्क या कोई गलत बात जो है वो जो पर्सन था उसने अपनी रखी कोर्ट में मान लीजिए, और बाद में वो चाहता है कि एडवोकेट को हायर करता है और उसको सुधारना चाहता है इस बात को, तो क्या ऐसा संभव है कि वो इस बात का हवाला दे कि साहब हमको कानून की जानकारी नहीं दी, तो हमने थोड़ा समझ नहीं पाए, हमने गलत बात रख दी, अभी हम इसको संशोधन करना चाहते हैं? तो क्या इस तरह की चीज़ों को कोर्ट उसको मौका देती है, या वकील साहब जो उसके होंगे उनको मौका मिलेगा इस बात का? देखिए आप ये के वो स्टेज पे निर्भर करता है कि वो डॉक्यूमेंट आपने जो सबमिट किया वो किस स्टेज पे है। हाँ, वो उस स्टेज पे निर्भर करेगा। और दूसरी चीज ये कहना कि हमें कानून की जानकारी नहीं थी तो फिर आप प्रेजेंट ही क्यों हुए? ओके। तो इस वजह से इस कहने का बचाव आपको नहीं मिलेगा कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी और मैंने दाखिल कर दिया। हाँ, लेकिन कोर्ट में, हर कोर्ट में एक स्टेज होती है कि सप्लीमेंट्री आप फाइल कर सकते हैं, तो करेक्शन करने के लिए आपको मौका मिलता है। लेकिन अब वो मौके की अवधि भी समाप्त हो चुकी है, तो फिर वहां पे फिर देखना पड़ेगा केस के नेचर और स्टेज के बिहाफ पे कि क्या मिलेगा। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप अपना खुद केस लड़ रहे हैं तो पूर्ण तरीके से तैयारी करें और अच्छी तरह से सारी चीजों को जो है समझ के आगे बढ़े। मतलब ये बिना सोचे कि कल को जो है आपको इसका मौका जो है वो मिले ना मिले। अच्छा, तो दूसरी बात ये बताइए अगर साहब कि अगर मान लीजिए केस बिल्कुल निस्तारण लास्ट टाइम पे है और व्यक्ति चाह रहा है कि उसको सपोर्ट चाहिए मान लीजिए, और उसको लगता है कि अब तो मतलब उसको फिर वही कोर्ट से अपील करनी पड़ेगी, आपका कहना है? हाँ, फिर वही 39A के थ्रू कि जज साहब से वो अपील करनी पड़ेगी। अच्छा, किन किन चीजों को जो है वो साक्ष्यों को, दस्तावेजों को किस तरह से, मतलब कैसे, उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे अगर कोई व्यक्ति अपना मुकदमा लड़ रहा है कि किस तरह से वो जो है कोर्ट के सामने अपेयर हो? देखिए सबसे पहली चीज है फाइलिंग, इंडेक्सिंग प्रॉपर तरीके से इंडेक्स करे। ठीक है। जो भी एनेक्सर लगाए उस पर फ्लैगिंग फ्लैग लगा करके प्रॉपर तरीके से लगाए, अपने रिलेवेंट फैक्ट को, अपनी बातों को रखे, ठीक है। और जो कंप्लेनेंट या एक्यूज जो भी है उसका प्रॉपर रोल जो है डिफाइन करे और एक्ट का हवाला दे, एक्ट और सेक्शन का हवाला दे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे। उसके साथ अपने प्रेयर में प्रॉपर जिस चीज की डिमांड करना चाहता है प्रेयर में उस चीज की सही तरीके से डिमांड करे, और उसके बाद एफिडेविट अंडरटेकिंग लगता है एफिडेविट फाइल करे और प्रॉपर तरीके से इंडेक्सिंग करे। इससे ये होता है कि एक अच्छी फाइल ही जज पे आधा प्रभाव छोड़ देती है आपके केस को जीतने और हारने के लिए। मतलब फाइलिंग की जानकारी और उसकी जो प्रॉपर जो उसका अरेंजमेंट होता है, जो उसका ऑर्डर होता है, या एनेक्सर्स जो लगे होते हैं, कौन सा एनेक्सर्स किस पेज पे है, ये सब चीजें जो है वो कायदे से समझे, ताकि अगर वो जज साहब को बताना चाह रहा है, जिस वकील साहब बता रहे हैं कि इस पे ये एनेक्सर को जज साहब देखिए या हमारे साथ में इसको जो है एक बार इसका विचार कीजिए, तो वो जज साहब वहां तक उसकी बात को समझ सकें और पहुंच सकें उस पेज पे या उस डॉक्यूमेंट्स को जिसको वो बताना चाह रहा है। मतलब वो कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ बता रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हमें क्या बताना है, जज साहब भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें क्या समझना है। तो इस तरह से कभी मिसमैच ना हो, मतलब दोनों चीजों में मतलब की तारतम्यता रहे। कि जज साहब उसकी वो बात समझ लें कि वो कहना क्या चाह रहा है, चाहे वो भले वो सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात रख रहा हो, लेकिन बात का जो वो है प्रभाव है वो सही पड़े। अच्छा, जैसे ये जैसा वकील साहब, जैसे सीबीआई और या ईडी इन सब मैटरों में जब बंदा अगर खुद इन पर्सन आता है तो इसमें तो बड़ा फिर मतलब उसमें कैसे वो टिक पाएगा? मतलब अगर मान लीजिए वो खुद से सीबीआई और जो ईडी वाले केसेस हैं, इसमें मैं राय आपके व्यूअर से यही दूंगा कि इसके लिए तो आपको एक्सपर्ट एडवोकेट की जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि इनके एविडेंसेस की जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसके लिए, प्लस साइंटिफिक एविडेंस होते हैं उनको करना, प्लस आपको लीगल एक्ट और फैक्ट की जानकारी ना होना, और इसके जो है परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। अगर आप इसमें जरा सी भी मिस्टेक करेंगे तो इसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा सीबीआई और ईडी के केसेस में आप एक्सपर्ट एडवोकेट को ही हायर करें। तो अगर मान लीजिए व्यक्ति जो है वो गरीब है या उसकी सामर्थ्य नहीं है एडवोकेट हायर करने की, ठीक है, महंगे वकील हैं काफी, आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रोसीडिंग भी महंगी है, तो क्या हर जगह पे लीगल एड वाला जो तरीका है या जो ऑप्शन है वो माननीय कोर्ट द्वारा जो है ये प्रोवाइड कराया जा सकता है अगर व्यक्ति इस बात का हवाला दे कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है वकील को हायर करने की? यही चीज मैंने आपको बताई कि आर्टिकल 39A जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया है व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, कि वो किसी भी स्टेज पे और किसी भी कोर्ट में अपने लिए एडवोकेट की डिमांड कर सकता है और वहां पे उसको एडवोकेट मुहैया भी कराया। उस प्रोसेस को लीगल एड सर्विसेज बाई सिस्टम
सिस्टम या बाई जज साहब बोलते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो फ्री लीगल एड तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन उसको फ्री लीगल एड के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाएगा। नहीं तो वो अधिकार किसको होता है प्रोवाइड कराने का? वो अधिकार तो जो है आपको जज को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो वो उस एप्लीकेशन को कंसीडर करके आपको एडवोकेट मुहैया कराएगा। ओके, तो दर्शकों आज के टॉपिक में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें अमूमन आपने समझ लिया होगा मोटा मोटा कि इसमें क्या पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल जैसे कि वकील साहब ने बताया कि आपको पूर्ण अधिकार है, आप अपना केस खुद खड़े हो सकते हैं, उसकी पैरवी कर सकते हैं, बशर्ते आप सही चीज़ों को सही तरीके से रखिए। और अगर उसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप चाहें तो कोर्ट से इस बात का आग्रह कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास गरीबी है, दिक्कत है, कि आप जज साहब से अपने लिए फ्री लीगल एड यानी वकील साहब की भी व्यवस्था की जो है बात आप जो है कोर्ट से कह सकते हैं, और कोर्ट जो है आपको एक सपोर्ट के लिए आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराएंगी। वकील साहब कोई लास्ट कमेंट आपको इस सब्जेक्ट पे कहना हो तो? देखिए, मैं आपके व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर आप जो है कोई नॉर्मल अगर केसेस हैं, किन केसेस में मैं आपको ये अवेयर कर देता हूँ कि किन केसेस में आप एडवोकेट को नियुक्त नहीं करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सिविल नेचर के केस हैं, या फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड केस हैं, या ऐसे केस हैं जिन केसेस में आपको लग रहा है कि सेटलमेंट के चांसेस हैं, उन केसेस में आप अगर एडवोकेट नहीं करते हैं, हायर करते हैं, तो आपका केस चल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा अगर सीरियस क्राइम है या क्रिमिनल ऑफेंस है या टैक्स और लॉ से रिलेटेड ऑफेंस हैं, इस तरह तो आप एक्सपर्ट एडवोकेट को ही हायर करें, अन्यथा जो है इसके परिणाम जो इसके नतीजे होंगे वो गंभीर हो सकते हैं और विपरीत हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है इन केसेस में एक्सपर्ट एडवोकेट को ही हायर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आपने देखो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको फीडबैक के माध्यम से अपना ये बात रखिए, हमें कमेंट और हमें जो है ईमेल या हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, या आपको वकील साहब से कोई आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम आपको वकील साहब से के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में बने रहिए, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।